सुबह की पहली किरण से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना, शायद ये इशारा था कि एक दिव्य आत्मा का सफर शुरू हो चुका है। ये कहानी है हमारी प्यारी राज दीदी की। 4 बच्चों की किलकारियां और वो बचपन की मासूम शरारतें, एक भरा पूरा और खुशहाल आंगन था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहुत छोटी उम्र में ही मां का साया सर से उठ गया। एक सूनापन आ गया, पर दादी के प्यार और उनकी ममता की छाव ने उस कमी को भर दिया। और साथ मिला पिताजी का, जिन्होंने मां और बाप दोनों का फर्ज बखूबी निभाया। उन्होंने हाथ में सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि संस्कार भी दिए। फिल्मी मैगजीन की जगह गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों से दोस्ती करवाई। यहीं से नींव पड़ी एक महान सोच की। किताबों से प्रेम ऐसा बढ़ा कि ज्ञान का ये दीपक उनके भीतर जगने लगा। वो पढ़ती गईं और समझती गईं। फिर जीवन में एक ऐसा घुमाव आया जिसने सब बदल दिया। हिल स्टेशन की उस ठंड में एक बच्चा कांप रहा था, बेहाल था। दीदी का मन व्याकुल था। तभी वहां किसी ने कहा, इसे रेकी से ठीक करते हैं। ये शब्द दीदी के लिए नए थे। सब चले गए, पर दीदी वहीं रुकी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहां रोका। और जब वो बच्चा रेकी से ठीक हुआ तो दीदी ने संकल्प लिया कि वो भी ये सीखेंगी और दूसरों का दर्द दूर करेंगी। सीखने की ये लगन एक जुनून बन गई। उन्होंने रेकी की गहराइयों को समझा और अपनाया, और धीरे धीरे वो बनी रेकी ग्रैंड मास्टर। हाथों में वो जादू था जो दिलों को छू रहा था। अपने टॉक्स में उन्होंने अपने अनोखे तकनीकों, नारायण रेकी और वरदान रेकी को हम सब तक पहुंचाया। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर उसे सहयोग, प्रेम, करुणा और ऊर्जा संक्रमण का प्रतीक बनाया। हजारों लोग उनसे जुड़ते चले गए। ये सिर्फ रेकी नहीं, एक नई जिंदगी थी। एक सप्त सितारा जीवन क्या होता है और उसे कैसे पाया जाए, ये उन्होंने अपने टॉक्स में बहुत ही साधारण और सहज ढंग से समझाया। जब दुनिया कोविड के अंधेरे में थी, तब भी दीदी रुकी नहीं। जूम कॉल्स के जरिए वो हम सबका संबल बनी रही, हमें हिम्मत देती रही। नारायण भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक पल था। पूरा नारायण रेकी संघ परिवार झूम उठा। उनके सपनों का एक पवित्र रूप NRSP परिवार के लिए एक तीर्थ जैसा बन चुका है। उनके काम ने उन्हें अनेक सम्मान, अनेक गौरव दिलाए, और दीदी के लिए असली पुरस्कार तो हमेशा से लोगों की मुस्कुराहट ही रही। इस सफर में एक मजबूत स्तंभ की तरह उनके पति हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उनका सहयोग ही दीदी की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज उनका भरा पूरा परिवार और उनकी प्यारी पोतियां ही उनकी मुस्कान की वजह है। घर की खुशी ही उनकी असली पूंजी है। दीदी की राम राम 21 की माला उनका काम सिर्फ एक शहर या एक देश तक नहीं, देश देशांतर तक पहुंचा है। दीदी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे जीवन में आए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। I love you, I like you, I respect you, Narayan bless you.